नमस्कार। आज हम एक खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं, कौटिल्य पंडित। हाँ, वही जिन्हें बहुत छोटी उम्र में, शायद 5 साल के थे वो, बिल्कुल गूगल बॉय का नाम मिला था। बिल्कुल। और अब उनका एक हालिया इंटरव्यू आया है डीडी मॉर्निंग शो पर। उसी की हम आज गहराई से पड़ताल करेंगे। सुना है उनका आईक्यू बचपन में कमाल का था, लगभग परफेक्ट। हाँ, और अब वो 17 के हैं और ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने। तो चलिए देखते हैं इस बातचीत से क्या निकलता है। हाँ, देखते हैं कि उनकी सोच कैसी है, सीखते कैसे हैं, और हाँ, इतनी कम उम्र में जो शोहरत मिली उससे कैसे संभाला उन्होंने। बिल्कुल, ये इंटरव्यू उनके विचारों की एक कह सकते हैं झलक देता है। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि वो जानते क्या हैं, बल्कि सोचते कैसे हैं, ये ज्यादा दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं जिज्ञासा से। कौटिल्य का मानना है कि बच्चों में सवाल पूछने की इच्छा तो स्वाभाविक होती है। हाँ, ये तो है। जरूरी ये है कि उनके सवालों को दबाया ना जाए। जवाब मिले तो वो और बढ़ती है, वो जिसे कहते हैं ना थ्राइव करना। बिल्कुल सही। ये कोई, जैसा उन्होंने कहा, मिरेकल नहीं है, बस सही माहौल और प्रोत्साहन चाहिए। जैसे खेल में होता है ना, अगर शुरू से अच्छा माहौल मिले तो बच्चे कम उम्र में ही कमाल कर देते हैं। हाँ, वही, सीखने के लिए वो खुलापन चाहिए, अपने ही दायरे में। वो जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कुकून, उसमें सिमटे नहीं रहना है। और इसमें उनके परिवार का, दादाजी, माता पिता, सबका बहुत बड़ा हाथ रहा। हाँ, वो बताते हैं कि सीख सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही नहीं रही, घर की बातें, चर्चाएं, बाहरी दुनिया, सब कुछ। सही। यहीं पर वो सीखने का एक ज्यादा बड़ा, एक होलिस्टिक नजरिया सामने आता है। मतलब शिक्षा सिर्फ नंबर या परीक्षा के मापदंड तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, जीवन भर की। अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, और अनुभव की बात करें तो वो बचपन में अमिताभ बच्चन से मिले थे। फेम जिसे कहते हैं, एक बच्चे के लिए कितना अलग रहा होगा। रोमांचक तो था ही, पर थोड़ी मुश्किल भी हुई होगी ना। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कभी कभी थोड़ी परेशानी होती थी। जैसे एयरपोर्ट पर लोग पहचान लेते थे तो उन्हें थोड़ी झिझक होती थी, बच्चे ही तो थे। पर अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे वो इसे संभालना सीख गए। और मजे की बात यह है कि ये अनुभव, जैसे नई जगह घूमना, अलग अलग लोगों से मिलना, प्रकृति देखना, हाँ, जैसे चंबल के बीहड़ या पहाड़, हाँ, इन सब ने भी उनके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाया। ये अनुभव और सवाल दोनों का एक कॉम्बो बन गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता, असल दुनिया भी एक बहुत बड़ी टीचर है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बात की, खासकर 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए। हाँ, उनका संदेश था कि परीक्षा के दबाव के वेब, उस जाल में ना फंसें। जिंदगी से कहीं बड़ी है। सीखने की यात्रा पर ध्यान दो, ये कहा उन्होंने। और स्कूलों के बारे में भी कहा कि सिर्फ नए विषय जोड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बल्कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे पूरे जुनून, पूरे पैशन से पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी किताबें अच्छी हैं, पर उनका क्लासरूम में एप्लीकेशन कैसे होता है वो जरूरी है, आधे अधूरे मन से नहीं। आज के जमाने में जानकारी तो बहुत है, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोस। हाँ, जानकारी की कमी नहीं है, जरूरत है उस उत्साह की, उस एक्टिव मोड में आने की, खुद से सीखने की। भविष्य के लिए उनका प्लान क्या है? ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स तो है ही। हाँ, फिजिक्स, और उसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स में उनकी गहरी रुचि है। फाइनमैन, मैक्सवेल, डिरैक का नाम लेते हैं वो। वाह, कुछ बड़ा, कुछ पाथ ब्रेकिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल, और एआई पर भी उनके विचार काफी संतुलित हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो मानते हैं कि एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या वो इंसानी भावनाओं या उस ह्यूमन टच की नकल कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है। ये तो बड़ा सवाल है। दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से। हाँ, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी खुले हैं। पर उसमें भी कुछ मौलिक, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करना चाहते हैं, सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराना नहीं। हाँ, कुछ एकदम नया। और अंत में चाणक्य का नाम तो उनके साथ जुड़ा ही है। भारतीय दर्शन की भी बात की उन्होंने। हाँ, शंकराचार्य का गीता भाष्य, वेदांत, इन सब की गहराई को वो मानते हैं, लेकिन साथ ही बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि अपने नाम कौटिल्य को सार्थक करने में अभी बहुत वक्त है। मतलब वो खुद को अभी भी एक विद्यार्थी ही मानते हैं। बिल्कुल, ज्ञान के इस महासागर में। तो कुल मिलाकर कौटिल्य पंडित की ये कहानी, ये बातचीत हमें जिज्ञासा को पोषित करने, सीखने को समग्र बनाने, दबाव को संभालने और हाँ, जुनून के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और परंपरा और आधुनिक तकनीक के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश भी दिखती है। हाँ, यहाँ से एक सवाल शायद हम सबके लिए है कि बाहरी चीजों जैसे तारीफ या तय रास्तों से हटकर सीखने के उस अंदरूनी जोश को, उस
एक्टिव मोड को हम अपनी जिंदगी में कैसे बनाए रख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सीखने के तरीके को जिंदा रखना। बिल्कुल, शायद यही सबसे जरूरी है। चलिए, आज की इस चर्चा के लिए इतना ही।